हम सनातनियों के यहां 5 लोगों की पूजा होती है। किस किस की? इन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। देवता देव भगवान को भी कई बार व्यवहार में देव कहा जाता है। जैसे सूर्य नारायण देव, सूर्य नारायण देवता नहीं कहते, सूर्य नारायण देव, जबकि सूर्य नारायण भगवान की आंख है। अब आप समझो 5 देवता कौन कौन है। 5 की पूजा आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करना ही सनातन की पूजा है। सनातन में आप चल रहे हैं, पंचदेव उपासना। अब सुनो 5 कौन कौन से हैं। 5 में है सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। दूसरे भगवान शिव। तीसरे सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। चौथे गणेश जी। और 5वीं दुर्गा शक्ति। अब शक्ति में 52 शक्ति पीठ आ गई। मां भगवती के रूप जितने भी हैं वो सब आ गए। यदि आप कामाख्या मां भगवती, केला मां, दुर्गा मां, शारदा मां और मां की उपासना कर रहे हैं, वैष्णवी मैया, वैष्णवी मां, यदि मां की उपासना कर रहे हैं, राधा रानी की उपासना है, लक्ष्मी जी की उपासना है, सही है आप। सूर्य भगवान के उपासक हैं, आप सही हैं। आप शिव जी के उपासक हैं, मतलब सही है। आप भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब भगवान के 24 अवतार आ गए। विष्णु मतलब 24 अवतार आ गए। राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी इत्यादि, 12 इत्यादि। और गणेश, गणेश जी, गणपति बप्पा, ये 5 पूजा है हमारे सनातन में। कोई शंकर जी का पुजारी है तो शंकर जी के फिर 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, आप सही हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार हो गए, चारों दिशाओं में प्रभु विराजे, जगन्नाथ जी के रूप में, बद्रीनाथ जी के रूप में, द्वारिकाधीश जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में और रंगनाथ जी के रूप में। ये सब चारों ओर भगवान बैठे हैं। तो आप इनकी उपासना कर रहे हैं तो आप सही हैं। और यदि आपने मनमाने तरीके से किसी बाबा जी को भगवान बना के लॉन्च किया है, तब फिर तो देखो आप भटक चुके हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भगवान? बोलो। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं। अब और सरल परिभाषा सुनो भगवान की। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, तो जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप भगवान कहिए। एक लाइन में व्याख्या हो गई। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन? अब इतना समझ लो। अब बताओ, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं किसके? भगवान श्रीमन नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। वही लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बनी और वही नारायण त्रेता में राम बने, सीताराम। वही राधा बनी लक्ष्मी और वही कृष्ण बने नारायण। तो ये 24 अवतार के अंतर्गत। अब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जिसे जो मन आ रहा है वो भगवान अपने अपने लॉन्च किए जा रहा है। कोई कबीरदास जी कोई भगवान मान के कबीर पंथ पूजा करने लग गए, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी खुद राम के पुजारी हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी की हर बात में राम का गुण है, राम का यश है, राम का नाम गाते। लेकिन उनके अनुयायी राम की पूजा नहीं करते, राम को हटा दिया, कबीर पंथी अलग बना के कबीर जी की पूजा। मतलब सब अपने अपने तरीके से चलना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। जो मर्यादाएं बनी हैं, जिन मर्यादाओं को हमारे ऋषि मुनि बनाए कि भाई राम की उपासना करते चलो, कृष्ण की उपासना करते चलो, मनमाना आचरण ना करो। लेकिन मानता कौन है? सबको मनमाना आचरण करना है।
इसलिए आप लोग ये देखो कि आप लोग जिनसे जुड़े हैं वो लोग किनकी पूजा करते हैं, वो किनके उपासक हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखोगे तो भगवान नारायण विराजे हैं कि नहीं। एक तरफ राधा कृष्ण भगवान और दूसरी तरफ सीता रामचंद्र भगवान विराजे हैं कि नहीं। यही सनातन की मूल परंपरा है, राम कृष्ण नारायण। भारत के पूरे कोने कोने में यही राम कृष्ण नारायण ही मिलेंगे आपको, हाँ या ना। यही नारायण विष्णु है। विष्णु विष्णु सर्वगुण। कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी जब यज्ञ होता है तो जो संकल्प होता है, कोई भी पूजा हिंदू पूजा करेगा तो संकल्प होता है ना, बोलो हाँ। पानी डाल के, कुसा डाल के, सुपारी रख के और दक्षिणा रख के और जब संकल्प चावल रख के जब होता है तो संकल्प होता है ना। वो संकल्प में सबसे पहले क्या बोला जाता है, विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार विष्णु उच्चारण किया जाता है। क्यों? चाहे शंकर जी का यज्ञ हो, चाहे विष्णु जी का यज्ञ हो, चाहे राम जी का, कोई भी भारत में कहीं भी यज्ञ होगा, शिव यज्ञ हो, सतचंडी हो, दुर्गा मैया की उपासना हो, पर संकल्प में विष्णु विष्णु ही बोला जाएगा। बोलो हाँ। यही प्राचीन भारत की परंपराएं हैं। अब मैं बात कर रहा था मोक्ष की। अब बता, मोक्ष देने का अधिकारी कौन है? क्या देवता मोक्ष दे सकते हैं? बोलो तो बताओ, मोक्ष कौन दे सकता है? काशी में लोग मरते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो बताओ, काशी में मरने वाले को मोक्ष कैसे मिलता है? शंकर जी मोक्ष देते हैं कि नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। कैसे देते हैं शंकर जी मोक्ष? गुस्सा तो नहीं हो गए? अच्छा बताओ, शंकर जी मोक्ष देते हैं तो किसके बल पर देते हैं? एक चौपाई बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में लिखी है, पढ़ लेना। चौपाई बोल रहा हूं, अर्थ करना आप। जासु नाम बल, बोलो जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। अर्थ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं कि शंकर जी उसके कान में आकर राम मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? जब तक शंकर जी कान में राम मंत्र नहीं बोलते तब तक काशी में मरने वाले की मुक्ति, तो काशी में भी मरने वाला तब ही मुक्त होता है जब शिव की वाणी से राम का उच्चारण होता है। ये है। तो अब आपको एक क्लियर समझना है कि मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्रीमन नारायण का है। भगवान किसे कहते हैं? जो मोक्ष दे सके, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, वो भगवान है। वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। नारायण की नाभि से क्या निकला? क्या? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी प्रकट भये। भगवान नारायण ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करते हैं भगवान नारायण। और भगवान नारायण सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश के हवाले करते हैं कि आप चलाओ। ऐसी तमाम सृष्टियां बनाना और बिगाड़ना ये भगवान नारायण का रोज का खेल है। मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण, वही शिव। शंकर जी के आराध्य कौन है? भगवान नारायण। इसलिए सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। हम ये सारी बातें इसलिए बताएं कि आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। अब देखो ना, किसी के ने 4
एक 4 खील ठोक दी, एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में और 2 पांव में। तो लोगों को लगा ये भगवान है। बोले जिंदा है ये खील ठोकने के बाद भी? नहीं, हमारे, आप समझ रहे हैं, खील ठोकने के बाद भी जिंदा है। पर हमारे भीष्म पितामह के जो सैकड़ों खील ठोक गई आर पार, और फिर भी जिंदा है। भीष्म पितामह के बाणों से शरीर छलनी हो गया कि नहीं, फिर भी जिंदा थे। वो भीष्म पितामह सैकड़ों बाण चुभे हैं, आर पार हैं, फिर भी जिंदा है। हम उन्हें भी भगवान नहीं मानते, उन्हें भी भक्त मानते हैं, पितामह को। हमारे यहां भगवान सबको नहीं माना जाएगा कि 4 खील ठोक गई भगवान। थोड़ा चमत्कार दिखा दो भगवान, चमत्कार। कोई ने जादू से दिया जला दिया, अरे ये तो भगवान है, देखो दिया जला दिया। ये तो जादूगर भी कर सकता है। और उस जमाने में तो कैमरा वैमरा भी नहीं था। तो जादूगरों को आप भगवान मान लोगे फिर? जादूगर तो तुम्हारे सामने एक लड़के को जाल में बांधता है और कपड़ा डालता, कपड़ा हटाता है तो जाल के अंदर कबूतर आ जाते हैं। मैंने खुद देखा जादू। तो आप क्या सोचोगे, यार तो भगवान है, आदमी को गायब कर दिया, कबूतर बना दिया। यदि तुम्हें जादूगरों को भगवान मानना है तो फिर तुम्हारे बहुत भगवान होंगे, फिर हर जादूगर भगवान है। हुआ यही, सनातन का नाम बिगाड़ कैसे हुआ कि यहां पर जो कला दिखाए जादूगर बन जाए, लोग उसी को भगवान मान लेते हैं। चमत्कार। अब बताओ, हनुमान जी पहाड़ उठा लेते हैं, एक हाथ से ना उठा के ले आए लक्ष्मण जी के लिए, समुद्र को छलांग मार के पार कर गए। हनुमान जी इतने बड़े हैं, सूर्य भगवान के शिष्य हैं। हनुमान जी जैसा बल किसके पास होगा? आज बताओ, किसके पास इतना बल है? किस बाबा, किस गुरु घंटाल के पास? किसी के पास नहीं है। लेकिन वो हनुमान जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये राम जी के बोलो भक्त हैं। भगवान की उपाधि, भगवान की तुलना तो हनुमान जी को भी नहीं मिली। बोलो फिर सनातन समझो। ऐसे किसी को भी भगवान मान लेने से ना अपराध हो जाता है। जैसे आप किसी को भी पति मान लो तो ये पुण्य है कि पाप है? अरे ये हमारा पति है, बहुत सुंदर है, आओ ये भी हमारा, ये भी हमारा पति, आओ। ऐसे थोड़ी होता मेरी माँ कि जो मिला उसे पति मान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। क्यों? तुमने बाजार लगा ली। भगवान इतने सारे नहीं होते, एक तत्व है नारायण। उन्हीं को विष्णु कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। किस किस को समझ में आ गई बात? आई? क्या समझ में आया? मोक्ष देने का अधिकार किसके पास है? मुक्ति कौन दे सकता है? केवल भगवान श्रीमन नारायण। लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती है? क्या और किसी के पांव दबा सकती हैं? फिर जब लक्ष्मी जी किसी और के पांव नहीं दबा सकती तो कोई और भगवान कैसे हो सकता भाई?